हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय अध्ययन के अध्यापक है 11वीं क्लास के। और आज जो 26/9/2020 जो है, उससे पहले मैंने आपको 24/9/2020 को कुछ पढ़ाया था, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, फर्म के आकार संबंधी जो है इसमें बताया गया कि व्यवसाय का आरंभ करते समय फर्म के आकार को भी ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। स्वामी के स्वरूप का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए, वो भी साझेदारी है या एकाकी है, जो भी है उसका अध्ययन भी इसको करना चाहिए। उद्यम का स्थान कहाँ होना चाहिए, प्रस्थान की वित्तीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और भौतिक सुविधाएं कैसे होनी चाहिए। तो देखिए, व्यापार करने से पहले जो है किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा मैंने 24/9/2020 को की थी। अब इससे आगे जो पॉइंट जो है, इससे आगे जो आपको समझ बता रहे हैं, अगला पॉइंट जो है वो है प्लांट लेआउट, संयंत्र अभिन्यास के बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या बताया गया है। जब भौतिक सुविधाओं की आवश्यकताएं निश्चित हो जाएं तो उद्यमी को संयंत्र का ऐसा नक्शा बनाना चाहिए ताकि सभी सुविधाएं शामिल हो जानी चाहिए, सभी सुविधाएं जो हैं सामने होनी चाहिए, जिससे वह इन भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित कर सके। और नक्शा से आज से प्रत्येक उस वस्तु या अभिन्यास का मतलब होता है नक्शा, व्यवस्था करने से है जो किसी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक है, जैसे मशीन, मानव, कच्चा माल और निर्मित माल की भौतिक व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए। तो प्लांट लेआउट के बारे में भी सोचना चाहिए, संयंत्र अभिन्यास। अगला जो पॉइंट है, सक्षम और वचनबद्ध कामकाज पर बल देना चाहिए कि प्रत्येक उद्यम को विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम और वचनबद्ध कामकाज बल की आवश्यकता होती है, ताकि भौतिक और वित्तीय संसाधनों को वांछित उत्पाद में परिवर्तन किया जा सके। कोई भी उद्यमी सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए उसे कुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो प्रबंधकीय कर्मचारियों की आवश्यकता में जो है इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जो है डाटा में जो है स्थापित करना चाहिए, तादाद में स्थापित करना चाहिए। कर्मचारी अपने काम श्रेष्ठ तरीके से कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए और प्रशिक्षण और उत्प्रेषण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। कर संबंधी योजना भी होनी चाहिए। आजकल कर योजना एक आवश्यक कार्य बन गया है, क्योंकि देश में विभिन्न कर कानून प्रचलित हैं जो व्यवसाय की कार्यविधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। इसलिए व्यवसाय के प्रवर्तक की विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत कर दायित्व कर और व्यवसाय के निर्णय पर उसके प्रभाव के संबंध में पहले से सोचकर चलना चाहिए। इसलिए उद्यम में परिवर्तन उपयुक्त घटकों के विषय में निर्णय लेने के उपरांत एक उद्यमी एक उद्यम के वास्तविक परिवर्तन के लिए कार्रवाई कर सकता है, जिसका तात्पर्य विभिन्न संसाधनों को गतिशील प्रदान करना है। आवश्यक कानूनी औपचारिकता की पूर्ति, उत्पादन प्रक्रिया का श्रीगणेश और विक्रय प्रवर्तन अभियान को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। तो देखिए, ये आपके जो है पहला लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले लेसन में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, जो भी हैं वो पूरी चीज़ों को क्लियर करवा दिया गया है। तो देखिए, अब इसमें लेसन में जो आता है वो आता है आपका सारांश, कि कौन कौन सी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, उस सारांश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। व्यवसाय की अवधारणा और विशेषताओं के बारे में जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया गया है, और व्यवसाय और इसके संबंधी जो हैं कौन कौन से पॉइंट हैं उनके बारे में देखिए अपन चर्चा करते हैं। देखिए, व्यवसाय में जो पॉइंटें बताए गए हैं उन पॉइंटों के बारे में मैं दोबारा से विस्तार सारांश बता रहा हूँ। व्यवसाय से उन आर्थिक क्रियाओं से जिससे समाज के मनुष्य को आवश्यकता होती है, समाज के मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ कमाने की उद्देश्य से वस्तुओं सेवाओं का सर्जन और विक्रय किया जाता है। इसकी विशेष विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बता दी है। आर्थिक क्रिया, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन और प्राप्ति, मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं सेवाओं को विक्रय और विनिमय संबंधी और नियमित रूप से वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, लाभ अर्जन करना, प्रतिफल की अनिश्चितता और जोखिम के तत्व, और व्यवसाय, पेशा और रोज़गार के बारे में तुलना करके मैंने आपको बताया कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको तुलना की है। व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण मैंने आपको यहाँ बताया गया है। उद्योग और वाणिज्य में कौन कौन सी क्रियाएं हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय संबंधी इसमें बता दिया गया है। और वाणिज्य में भी मैंने आपको बता दिया कि वाणिज्य में भी प्रकार जो 2 प्रकार के होते हैं,
एक तो होता है व्यापार, दूसरा होता है व्यापार में सहायक क्रियाएँ कौन कौन सी हैं। तो व्यापार का संबंध वस्तुओं के विक्रय, स्थानांतरण और विनिमय से माना जाता है। और आंतरिक, देशी, बाहरी 2 प्रकार के व्यापार होता है, उसके बारे में बता दिया गया है। और आंतरिक व्यापार का पुण्य थोक और फुटकर व्यापार में भी बांटा गया है। थोक और फुटकर व्यापार में भी बांटा गया है। इसलिए एक अन्य विभाजन जो है बाहरी व्यापार में आयात, निर्यात, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात के रूप में भी इसमें हो सकता है। तो व्यापार की सहायक क्रियाएँ हुए हैं जो जिसमें जो कौन कौन से परिवहन है, संचार, बैंकिंग और बीमा, भंडारण और विज्ञापन। तो इस लेसन में आपको जो सारांश जो मैंने बताया गया है, पूरा सारांश जो है इस लेसन में आपको बता दिया गया है। ये सारांश जो है पूरा लेसन आपको बता दिया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आप किताब निकाल कर भी पढ़िए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। मैंने एक एक लेसन, एक एक पेज जो है आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है तो मेरे मोबाइल के माध्यम से या मेरे किसी भी माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या स्कूल में आकर के बुधवार गुरुवार को आकर के भी संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से संपर्क करें। तब तक के लिए जय हिंद।